Assalamu alaikum everyone. Welcome back. So my name is Acham Nazar and you are watching Dr. Chemistry YouTube channel. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लूथर मायर एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी हमने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया हुआ है। इनसे पिछले वीडियो में हमने अल-राजी, डुवर्नियर एंड न्यूलैंड ये तीन कंसेप्ट पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पर। आज हम ये टू कंसेप्ट पढ़ेंगे, लूथर मायर एंड मेंडलीव। यानी इन दोनों साइंटिस्ट ने आकर एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि लूथर मायर ने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया। तो सिंपल, लूथर मायर ने 1869 में आकर एलिमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट आप कह सकते हैं या एटॉमिक मास आप कह सकते हैं। तो जब लूथर मायर आकर इसने क्या किया कि उस टाइप पर जितने भी एलिमेंट थे, 60 थे, 70 थे, कितने भी एलिमेंट थे, तो उसने इन सारे एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और किसके बेसिस पर? एटॉमिक वेट के बेसिस पर, या जिसको हम एटॉमिक मासेस कहते हैं। एटॉमिक मासेस, व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। तो अगर आप इसमें कंफ्यूजन है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो लूथर मायर ने आकर एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया, प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। तो इसने एक ही काम किया जो एमसीक्यूज में आ सकता है कि लूथर मायर ने एक ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ किसके दरमियान था? एक तरफ वॉल्यूम था और दूसरी तरफ हमारे पास एटम की एटॉमिक मासेस। ठीक है, और ये कब फेल हुआ? जब हमारे पास आइसोटोप्स डेवलप हुए, क्योंकि आइसोटोप्स की वजह से एक एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस डिफरेंट आते थे। ठीक है, तो वॉल्यूम भी चेंज होता था, तो ये भी आइसोटोप्स की वजह से फेल हुआ। और जब हम आगे डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो ये भी आइसोटोप्स की वजह से क्या फेल हुआ। तो ये था सिंपल लूथर मायर यानी इसने कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। अब आते हैं कि मेंडलीव ने एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, तो मेंडलीव ने 1869 में आकर जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पर 64 थे, 65 थे, यानी लेकिन 60 और 70 के दरमियान थे। तो उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट थे उसने क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस। उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट थे उस एलिमेंट को मेंडलीव ने एक ग्रुप के फॉर्म में एंड पीरियड के फॉर्म में सिंपल इसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। क्लियर? यानी मेंडलीव ने जब हमारे पास जितने भी एलिमेंट है उसको क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो इनसे एक टेबल बना। इसकी क्लासिफिकेशन से एक टेबल बना और इस टेबल को नाम दिया गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, जो अरेंजमेंट हुआ था एलिमेंट का, वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, यानी एलिमेंट में एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां पर जो अरेंजमेंट हुआ था, जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जो टेबल बना हुआ था जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया था, वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। लेकिन ये फेल हुआ, और कब फेल हुआ? जब हमारे पास आइसोटोप्स डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स क्या होता है? एक एलिमेंट का जब यानी टू एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, यानी टू एटम एक ही एलिमेंट का है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका भी 10 है फॉर एग्जांपल, और एटॉमिक नंबर इसका भी 10 है, तो ये दोनों सेम एलिमेंट है। लेकिन इसका अगर मास नंबर 12 है और इसका फॉर एग्जांपल इसका मास नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर के डबल ज्यादातर होता है, तो अगर इसका मास नंबर 20 है और इसका मास नंबर 22 है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 10 है, लेकिन दोनों के मास नंबर डिफरेंट है। ये इसका 20 है और इसका 22 है। तो अब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे का क्या है? आइसोटोप्स है। और ये किसकी वजह से डिफरेंट होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से होता है।
तो जब हमारे पास आइसोटोप्स डिस्कवर हुआ तो यहाँ पर मेंडलीव ने जो टेबल बनाया हुआ था वो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यानी वो ऑर्डर फिर सीक्वेंस के साथ नहीं जा रहा था, क्योंकि एक एटम का एटॉमिक नंबर तो एक था लेकिन मास नंबर डिफरेंट थे। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका हमारे पास 22 है। अब ये एलिमेंट एक जगह पर जब पॉइंट किया गया तो इसका 21 था, तो ये दोनों के दरमियान में होंगे, लेकिन बाद दफा इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर था या मास नंबर था वो हमारे पास 24 में भी हो सकता है, क्योंकि आइसोटोप्स कंसिडर होता है। तो फिर इसको हम इसके दरमियान नहीं रख सकते, क्योंकि हम एक सीक्वेंस के साथ जब हम अरेंज करेंगे ना तो इसके दरमियान नहीं आएगा, क्योंकि पहले फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 24 आएगा। लेकिन कुछ जगहों पर ये 22वां पोजीशन 21वां पोजीशन पर आएगा और कुछ में 24 पर। तो इसी वजह से जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ था वो कम था, यानी वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता था एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो ये फील हुआ व्हेन आइसोटोप्स वर डिस्कवर। इसके बाद एक और साइंटिस्ट ने आकर इस मेंडलीव ही का कांसेप्ट को कॉपी किया और इसने एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस की जगह पर एटॉमिक नंबर ही पुट किया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ही अरेंज किया, क्लासिफाई किया, और उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, और वो साइंटिस्ट कौन था? मोसले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, मोसले ने आकर किस तरह एलिमेंट को क्लासिफाई किया, फिर इसमें ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड कितने हैं, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।